2014 में, और आज जूता हाथ में लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार हैं इन सारे चैनलों का देशवासी। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए लेकर के वो बात जो किसानों की बात है, किसानों के प्रोटेस्ट की बात है। भले ही वीडियो चले ना चले, वो डिफर करता है कि कंटेंट कितना आपको पसंद आता है, लेकिन कंटेंट तो सिर्फ ये है उन शहीद किसानों पर, उन शहीद किसानों के बेटों पर जो कारगिल पर या पाकिस्तान के बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी को मन की बात में बात करने का मौका नहीं मिलता है, ना किसानों के बारे में बात करने का मौका मिलता है। हालांकि बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, लगता है कि आजकल प्रवचन देने रखे हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव जैसे नारे वो बोलते हैं अपनी सभाओं में वाराणसी की, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि वो सिख खालसा और किसान और हरियाणा के किसान और यूपी के किसान वहां पर बैठे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वैसे योगी जी ने काफी कोशिश की कि यूपी के किसान ना जा पाए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह साहब ने कोशिश की, तमिलनाडु तक के और सारे देशों के किसान जो है जुड़ने शुरू हो गए हैं। और मैं आह्वान करना चाहूंगा अपने वीडियो के माध्यम से सारे के सारे किसान और देशवासी किसानों के समर्थन में आए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो धरने के दौरान कोई हार्ट अटैक का शिकार होकर मर गया, 3 शहीद हो चुके हैं बुजुर्ग लोग, जिनके बारे में किसी मीडिया ने जिक्र नहीं किया, सरकार से सवाल नहीं पूछे जैसे सवाल वो 2014 में पूछते थे। जैसे कि मसलन किसी मंत्री से सवाल पूछे जा सकते थे, वहां एक बुजुर्ग वहां पर हार्ट अटैक से मर गए, आपका क्या कहना है मंत्री जी बताइए, नहीं पूछा, किसने नहीं पूछा वो सवाल। लेकिन एक सवाल अमित शाह से पूछ लिया गया इस बीच, और अमित शाह बेचैन हो गए। एक सच्चे पत्रकार ने उनकी पैंट उतार दी अमित शाह की। वो कौन सा पत्रकार था, वो ऐसा कौन सा पत्रकार था जिसने पैंट उतार दी अमित शाह की? गोदी मीडिया का पत्रकार था या कौन था? इसके बारे में क्या आपको पता है? शायद आपको पता होगा, लेकिन ट्विटर पर बहुत कम आबादी है, लेकिन हिंदुस्तान में वो जो आबादी फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब पर रहती है वो आबादी ज्यादा है। क्योंकि मुझे पता है कि रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शा वाला भी यूट्यूब की न्यूज़ों पर भरोसा करता है। तो यहां एक पत्रकार ने अमित शाह साहब को पूरी तरह से नंगा कर दिया अपने सवालों से। कैसे नंगा कर दिया, जरा देख लीजिए ये महिमा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आ जाए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे हो गया भाई। अगर इधर बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोल रहे केसीआर। आप क्या बोलते हैं? जहां जहां हम जीते हैं वहां कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए, ये हमारा रिकॉर्ड है। आप क्या बोलते हैं? हमने सबसे ज्यादा पैसा हैदराबाद को दिया है। मैं दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाला हूं, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि 7 लाख लोगों के घर में पानी भर गया। श्री ओवैसी और श्री केसीआर कहां थे? एक के भी घर में नहीं गए, आप दिखाई भी नहीं पड़े। जनता पानी में, घर में पानी रहा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लोगों के बीच में रहे हैं। कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए 1300 करोड़ लाने को, मैं लेटर लिखा प्रधानी को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोले। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिसाब किताब दूंगा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल रहे। आप क्या बोलते? बीएसएनएल को कोई प्राइवेट नहीं किया। हो गया भाई। अगर इधर और केसीआर दिल्ली आ जाए बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे, ये बोल के दिल्ली से ये गली इलेक्शन को कैंपेन करने को बीजेपी लीडर आए बोल रहे। कोई इलेक्शन गली का इलेक्शन नहीं होता। मैंने कहा ना, ये निजाम का कल्चर है जो जनता को गली का इलेक्शन कहते हैं। ये हैदराबाद की जनता का अपमान है। हम हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करना चाहते हैं। यानी हिम्मत जुटा करके प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह से पूछे, जो अपने आप को राष्ट्रीय चैनल कहते हैं, लेकिन हैदराबाद में तो पूछ लिए सवाल। देश को बेचने के, कंपनियों को बेचने के सारी बातें जो थी चल रही थी। अब चलिए आते हैं दोस्तों
सवाल पूछ लिए तब किसानों की बात करते हैं। किसान जो शहीद हो गए उनके बारे में गोदी मीडिया के मुंह से एक अल्फाज नहीं टपकता है, एक बात नहीं बोलती है गोदी मीडिया। और यह भी हो गया है कि गोदी मीडिया के जो फील्ड में पत्रकार होते हैं, काम करने वाले, वो कभी भी पिट सकते हैं। इतनी ज़्यादा बेइज्जती होते हुए मैंने पहली बार देखा कि किसानों को भी पता है। हाँ, एक अफवाह किसानों के बारे में और उड़ाई जा रही थी, अरे साहब बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़े बड़े उससे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये तो खालिस्तान समर्थक हैं। तो भैया पहले किसानों की आप माली हालत जान लीजिए, पंजाब के किसानों की, कितना पैदा करते हैं अनाज, धान और सब, और बिहार से मजदूरी करने जाते हैं वहाँ के मजदूर पंजाब में। जरा ये भी इतिहास पता कर लेते। सुधीर तिहाड़ी बोल रहा था कि साहब ये गरीब किसान हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलवा देते हैं। तो इसका मतलब सुधीर चौधरी भी मान रहा था इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अमीर पार्टी है जो ट्रेंड अपने हक में करा लेती है, मोदी जी का भी, बनारस का भी, सब चीज का, पूरे मीडिया चैनल खरीद लेते हैं। तो आज साफ कर दिया मोदी के चमचे ने खुद ही कि साहब वाकई में मोदी जी की जो पार्टी है बहुत बड़ी अमीर है, और जो किसान हैं वो भी अमीर हैं। ये वो किसान हैं जो गुरुद्वारे में लंगर चलाते हैं, 3 करोड़ सिख जो हैं 30 करोड़ लोगों को खिलाते हैं लंगर। सुधीर चौधरी कम से कम इतनी हया, इतनी बेशर्मी तो आपके अंदर बच्ची होती जो इस बारे में सोच लेते। इतना आपका विरोध तो कम से कम सोशल मीडिया पे ना हो रहा होता। शहादत के बारे में ही बात कर लेते, जो किसान मरे हैं और जो सैनिक मर रहे हैं उनकी शहादत का क्या, उन पर कब हिसाब मांगोगे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार से? सरदार मनमोहन सिंह की सरकार से तो सवाल पूछते थे आप। आज तुम्हारी बोली को क्या हो गया? गूंगी हो गई क्या, या पजामा ढीला हो गया तुम्हारा? पजामा ढीला हो गया हो तो अमित शाह साहब से उसका नाड़ा सिलवा लीजिएगा, क्योंकि तुम लोगों की औकात इतनी ही रह गई है। वो तो शुक्र मनाइए डीटीएच का या एयरटेल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जबरदस्ती आपका थमा देते हैं, वरना कोई तुम्हारी मनहूस शक्ल देखना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री मोदी की भी मनहूस शक्ल और अमित शाह और नेताओं की शक्ल नहीं देखना चाहता। पता नहीं चुनाव कैसे जीत जाते हैं। जीत जाते होंगे जरूर, हिंदू मुस्लिम फैला करके, लेकिन जो मुद्दे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, लव जिहाद, भाग्य मंदिर, ये सब चल रहे हैं, लेकिन रोजगार के मुद्दे गायब हैं। कोरोना पर असफल हो गए प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके मुद्दे गायब हैं। कोई और सरकार होती तो मीडिया के कुत्ते जो थे, गिद्ध जो थे, वो सवाल पूछने लगते, लेकिन उन कुत्तों की हूं और गिद्धों की चित्कार गायब है। समझ में नहीं आता सवाल कौन पूछेगा, लेकिन सवाल हिंदुस्तान की जनता पूछेगी जब बॉर्डर पर करोड़ों लोग पहुंच जाएंगे, अगर किसानों की मांग ना मानी गई। मेरी सीधी चेतावनी है, गोदी मीडिया संभल जाइए और थोड़ा सा सब्र रखिए और अपनी ईमानदारी में सुधार कीजिए, वरना गली गली पीटे जाओगे, गली गली खचेड़े जाओगे। रवीश कुमार ने आपके बारे में बोला था, जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी खो दोगे तो आपको कोई नहीं मानेगा, और आपने अपनी ऑथेंटिसिटी खो दी है एज ए मीडिया पत्रकार। दूर दूर कभी कहीं ढूंढा जाता था, आज तक को, जी न्यूज़ को, सबको 2014 में, और आज जूता हाथ में लेकर के स्वागत करने के लिए तैयार हैं इन सारे चैनलों का देशवासी, क्योंकि भरोसा उठ चुका है। और जब भरोसा उठ जाता है तो फिर क्या होता है, क्रांति तय हो जाती है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।